जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जितना हम शेयर करेंगे, जितनी संगत सत्संग सुनेगी, उतनी ही हमें ब्लेसिंग्स मिलेंगी। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर करें संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने छोड़ी सब चिंता जब से तेरा साथ पाया है, तुझको जब भी पुकारा है अपने पास पाया है। मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तूने दिया है, जिंदगी भर लेने का नज़ारा तूने दिया है। मुझ पे एहसान तेरा बड़ा बेशुमार है, गुरुजी तेरे भरोसे ही मेरा परिवार है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सच में गुरुजी, हम और हमारा पूरा परिवार आप ही के सहारे है। आप ही ने ही संभालना है अपने बच्चों को और अपने बच्चों के परिवार को। वैसे भी कहते हैं ना संगत जी, जब एक परिवार का एक मेंबर गुरुजी से जुड़ जाता है ना, तो गुरुजी सब पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस संगत जी, हमें गुरु जी पर विश्वास रखना है कि गुरु जी हमें क्या कहते हैं, क्या समझाते हैं सत्संग के माध्यम से, क्या हमें बताना चाहते हैं, वो हमें समझना है। क्योंकि गुरु जी के साथ हर किसी का अपना अपना कनेक्शन है, डिफरेंट कनेक्शन है। जो जैसा जिसको जो आंसर चाहिए, गुरु जी वैसा ही समझाते हैं। तो इसीलिए वो हमें समझना ज़रूरी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के सत्संग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी ने इस तरह से अपना सत्संग शेयर किया है। आंटी जी कहते हैं, जय जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। जय गुरु जी आंटी जी। सभी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज फिर से आप सभी के साथ अपना गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। अगर शुक्राना करते टाइम मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। प्लीज़ आप अपनी बेटी को माफ़ करना। और संगत जी, आप सभी भी मुझे माफ़ करना। मैं जो कुछ भी आप सभी के साथ शेयर करूँगी संगत जी, अपने शुक्राना सत्संग के थ्रू शेयर करूँगी, वो सब कुछ मैं गुरुजी की आज्ञा से ही संगत जी करूँगी। मुझे गुरुजी खुद मुझसे बुलवा रहे हैं, ये सत्संग ये बुलवाना चाहते हैं। मैं वो सब कुछ आप सभी के साथ शेयर करूँगी संगत जी। मैंने जस्ट लास्ट वीक में ही गुरुजी की आज्ञा से अपना सत्संग शेयर किया था संगत जी, और विद इन 4 days के बाद गुरुजी के कॉन्टिन्यूसली मैसेज आने लगे कि पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने की तैयारी कर, जल्दी तेनों गुड न्यूज़ मिलेगी पुत्र, तेरे कष्ट घट जान दे, इदा तेरे कष्ट घट जाने, तेरा कल्याण में कर चुके हाँ, तो बस पुत्र अपना शुक्राना कर। संगत जी, मैंने मन में सोचा कि क्या यार गुरुपा, अभी तो 3-4 दिन ही हुए हैं मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करे हुए, अब एकदम से क्या शेयर करूं गुरुपा। आप या तो कोई हिंट दो मुझे कि मैं क्या शेयर करूं। और साथ में ये भी सोचा कि मैंने आंटी जी क्या सोचेंगी मेरे बारे में, जो हम सभी का सत्संग शेयर करते हैं। वो भी सोचेंगे कि लड़की इतनी वेली है, ये तो हर हफ्ते ही अपना शुक्राना सत्संग सेंड कर देती है मुझे। और तो संगत जी, मुझे गुरुपा ने उसी टाइम टेलीपैथी मैसेज दिया कि पुत्र तू ऐदा ना सोच, तू अपना काम कर,
ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ सत्संग शेयर कर, तू अपना सत्संग शेयर कर। संगत जी फिर क्या था? मैंने कहा ठीक है गुरुपाद, जैसे आपकी मर्जी, आप फिर मेरी हेल्प करो प्लीज़, मुझे वही सब कुछ लिखवाना जो आप एक्चुअल में चाहते हो कि मैं शेयर करूं। और वैसे भी गुरुपाद का शुक्राना संगत जी हम जितनी बार भी क्यों न कर लें वो और हमेशा ही कम रहेगा। तो संगत जी फिर मैंने गुरुपाद का नाम लेकर के अपना सत्संग लिखना शुरू कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम मंत्र जाप करेंगे, आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं पंजाब में रहती हूँ और मेरे प्यारे गुरुपा की बेटी हूँ। मैं भी गुरु जी ये चाहते हैं कि मैं ये कुछ डिस्कस करूँ आप सभी के साथ। जब मैं गुरु जी से कनेक्ट भी नहीं हुई थी ना संगत जी, तब की बात है, ये काफ़ी पुरानी बात है ये संगत जी। मैं कॉलेज टाइम की आपको बात बता रही हूँ। एक्चुअल में हुआ क्या था संगत जी, मैं फेसबुक यूज़ कर रही थी और एक मेल फ्रेंड को मैंने खुद से रिक्वेस्ट भेज दी थी और उसने भी करी भी संगत, उसने करी भी। तो ऐसे में नॉर्मली हम दोनों की बातें संगत जी होने लगी, जस्ट ओनली हाय हेलो, बस ये सब, और कोई टॉपिक और कोई पिक पोस्ट करनी और तो उस पर कोई से कमेंट कर देना, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, इससे ज़्यादा फ्रैंक नहीं थे हम लोग, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था हम दोनों में। वो लड़का कमिटेड था पहले से, ऑलरेडी वो कमिटेड था। सो बस हम दोनों सिंपल फ्रेंड्स थे, दैट्स इट। एक दिन उस लड़के का मुझे FB पर मैसेज आया कि आपका कभी जलंधर आना हुआ तो आप मिल कर के जाना मुझे। मैंने कहा ठीक है, ओके, ठीक है डियर, मैं आऊँगी। क्योंकि उस लड़के का नेचर बहुत अच्छा था संगत जी, रिस्पेक्ट से बात करता था मेरे साथ हमेशा। मुझे भी था कि ठीक है, नाइस फ्रेंड है, गुड फ्रेंड है, मिल लूँगी अगर कभी प्लान बन गया तो एक दिन संगत जी मैं बैठी हुई थी घर पर और मैंने उस लड़के की FB पर पोस्ट देखी। वो लोग अपने कॉलेज ट्रिप पर गए हुए थे, तो उसने पिक्स जो थी वो पोस्ट करी थी। मैंने भी कमेंट कर दिया कि नाइस पिक। उसके बाद उस लड़के ने मुझे बताया कि आप नहीं आए मिलने मुझे। मैंने बोला कि आप सभी कॉलेज ट्रिप पर हो, तो उसने बोला हाँ जी, पर आज रात तक हम ना सभी अपने अपने घर आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट डे मैंने उस लड़के को मैसेज करा कि डियर मैं कल जलंधर आ रही हूँ अपनी एक फ्रेंड के साथ, तो क्या हम मिले मॉर्निंग टाइम में नेक्स्ट डे। उसने बोला हाँ जी आप आ जाओ और मुझे फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा आपको मिलने के लिए। मैंने बोला ठीक है, मैं कर दूँगी कॉल। मैंने उस लड़की को कंफर्म कर लिया संगत जी, रात तक की पक्का बता दो तभी मैं कल आऊँ जलंधर अपनी फ्रेंड के साथ, नहीं तो नहीं। वो बोला हाँ जी आप आ जाना। मैंने बोला आप ट्रिप से आज रात को घर आए हो, रेस्ट कर लो, कोई ना नेक्स्ट वीक तक आ जाऊंगी या तो। वो बोला नहीं आप आ जाना कल, नो प्रॉब्लम। इस तरह से नेक्स्ट डे मैं अपनी कॉलेज फ्रेंड के साथ संगत जी उस लड़के को मिलने के लिए गए। हम ट्रेन से गए थे संगत जी। बी फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं आपको पहले ही अभी क्लियर कर देती हूँ कि मेरा कोई इंटेंशन भी गलत नहीं था उस लड़के से मिलने को लेकर के, या कुछ भी ऐसा, कुछ भी मेरा कुछ गलत इंटेंशन नहीं था। ये बात संगत जी मेरे गुरुपा भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं जस्ट एज अ फ्रेंड ही मिलने गई थी उसको। तो हुआ ये कि मैं और मेरी फ्रेंड घर से पूरे 9 बजे तक निकल गए थे संगत जी, और
घर में मैंने और मेरी फ्रेंड ने किसी को भी नहीं बताया था कि हम लोग जालंधर जा रहे हैं। मैंने भी अपने घर में किसी को भी नहीं बताया था। हाँ, अपनी सिस्टर को ज़रूर बताया था कि मैं जालंधर जा रही हूँ और टाइम से घर आ जाऊँगी 5:30 बजे तक। सिस्टर ने भी बोला मुझे कि ओके ठीक है। संगत जी, फिर मैं और मेरी फ्रेंड ट्रेन के अंदर जाकर के बैठ गए और विदिन 1 आवर तक हम दोनों जालंधर पहुँच गए। मीन्स हम 10:15 AM तक हम पहुँच गए थे। और मैंने फिर उस लड़के को कॉल करा जिसको हम मिलने के लिए जालंधर गए थे। स्पेशली उस लड़के ने मेरा कॉल सिर्फ तभी पिक करा था जब मैं और मेरी फ्रेंड ट्रेन में बैठ गई थी और बोला था कि आप जब जालंधर पहुंच जाओगे तो मुझे फिर से कॉल कर लेना। संगत जी, जब हम जालंधर पहुंच गए तो उसने मेरे कॉल्स पिक करने ही बंद कर दिए। मेरी फ्रेंड जो मेरे साथ गई थी उससे बोला मे बी बिजी हो लड़का, तब तक हम मैकडॉनल्ड्स में चलते हैं। तो ठीक है, फिर उसको कॉल करके बुला लेना। तो मैंने भी उसको बोला कि ठीक है यार। संगत जी, मैं और मेरी फ्रेंड जालंधर के रेलवे स्टेशन से जैसे बाहर निकले, पास में ही मैकडॉनल्ड था। सो हम दोनों मैकडॉनल्ड्स में चली गई और वहाँ बैठ गए। देन मेरी फ्रेंड ने फिर मुझे बोला कि यार तो उसको कॉल करो, आधे घंटे से ऊपर हो गया अब तो हम दोनों को जालंधर में एंटर करे हुए। संगत जी, फिर से मैंने उस लड़के को कॉल करा और कॉन्टिन्यूसली करा कॉल उसको, पर उस लड़के ने मेरे कॉल का कोई जवाब नहीं दिया, कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं, कोई रिप्लाई नहीं करा और ना ही उसने कोई मेरा कॉल अटेंड करा। संगत जी, मैंने लास्ट नाइट ही उस लड़के से फाइनली कंफर्म करा था कि पक्का कल फिर मैं आ जाऊं मिलने के लिए जालंधर आपको। तो उसने मुझे पूरी श्योरिटी से बोला था कि हाँ जी, आप ज़रूर आना, मैं आपको कल पक्का मिलने के लिए आऊँगा। और जब हम नेक्स्ट डे जालंधर पहुँचे तो उस लड़के ने फ़ोन कॉल्स अटेंड करने ही बंद कर दिए संगत जी, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। और मेरी फ्रेंड जो मेरे साथ जालंधर आई थी उसने मुझे बोला कि ये कैसा फ्रेंड है यार, इसको कोई टाइम की वैल्यू नहीं है, या है भी या नहीं है इसको कोई टाइम की वैल्यू। हम कोई पागल थोड़े ना है कि अपनी सिटी छोड़ कर के और मतलब यहाँ पर छोड़कर यहाँ जालंधर आकर के बैठ गए हैं उसको मिलने के लिए। और वो महाराज इतना बिजी हो गया है कि अब उसने तेरे कॉल्स अटेंड करने बंद कर दिए हैं। हद है यार उस लड़के की। चलो छोड़ो, होंगे फिर अपने जो भी हमने खाना था वो सब ऑर्डर करा और हम दोनों ने खाया। संगत जी, उसके बाद मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों पास ही के विशाल मेगा मॉल में चले गए और वहाँ पर मैं और मेरी फ्रेंड ने थोड़ा बहुत एंजॉय करा। देन मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि यार हम सुबह के 10:15 बजे से यहाँ जालंधर आए हुए हैं और दोपहर को अभी 2 बजे की ट्रेन है अपनी सिटी के लिए, तो मैडम अब बस 1 घंटा ही रह गया है, उसको लास्ट कॉल करके देख ले, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो दफ़ा कर उसको। हम अपना तो एंजॉय करें एटलीस्ट। ऐसे केयरलेस फ्रेंड के चक्कर में हम क्यों अपना मूड स्पॉइल करें, क्यों हम अपना मूड ख़राब करें। और फिर संगत जी, मैंने अपना लास्ट कॉल करा उसको, पर उस लड़के ने फिर भी कोई कॉल अटेंड नहीं करा। देन फिर मैंने उसके बाद उसको भी कॉल नहीं किया और इस तरह से संगत जी 2 बज गए और मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों रेलवे स्टेशन पहुंच भी गए। संगत जी, उसी टाइम रेलवे प्लेटफॉर्म पर अनाउंसमेंट हुई कि आज स्ट्राइक है ट्रेन्स की, जिसकी वजह से ट्रेन 2-3 घंटे लेट चलेगी। बस फिर क्या था संगत जी, पड़ गई मुझे टेंशन। मैं तो टेंशन में आ गई कि यार ट्रेन अगर लेट चली तो घर जाकर के क्या बोलूँगी मैं कि मैं गई कहाँ थी मैं आज, मैं तो घर ही लेट पहुँचूंगी इस तरह से। तो मेरी फ्रेंड मेरा मुंह देख रही थी और उसको अच्छे से पता लग गया था कि मुझे अभी टेंशन पड़ी हुई है, तो वो मुझे बोली तो कुछ नहीं, पर टच वुड मेरा लक इतना अच्छा था, इतना अच्छा रहा उस टाइम पे संगत जी,
कि अचानक से अनाउंसमेंट हुई कि ट्रेन चल पड़ी है और मेरी उसी टाइम ट्रेन चल पड़ी संगत जी, और हम सीट्स पर बैठ गए और फाइनली ट्रेन चलने लगी। और मेरी फ्रेंड तब भी कॉन्टिन्यूसली मेरा मुंह ही देख रही थी और सोच रही थी कि भगवान ये कैसी लड़की है जो अनजान लोगों पर इतनी जल्दी ट्रस्ट करके बैठ गई है संगत जी। बट उस टाइम मेरी आंखों में सच में आंसू थे और मैं अपनी फ्रेंड से अपना फेस छिपा रही थी, पर उसको सब पता था कि मेरा नेचर कैसा है। एनीवे संगत जी, गुरुपा जी ने तो ट्रेन की स्ट्राइक कैंसिल भी करवा दी थी और मुझे और मेरी फ्रेंड को टाइम से घर भी पहुंचा दिया था, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक बात मैं आप सबके साथ फिर से क्लियर कर दूं कि गुरुपा भी आपका साथ तभी देते हैं जब आपकी इंटेंशंस बिल्कुल सही हो। बस आप कई बार भटक जाते हो, जिसके लिए आपको बचाने के लिए गुरुपा को आना पड़ता है और आपको सही रास्ता दिखाना पड़ता है। संगत जी, नेक्स्ट डे मैं अपनी कॉलेज की क्लासेस से फ्री होकर के अपनी फ्रेंड के घर गई, जिसके साथ मैं जालंधर गई थी। तो मेरी फ्रेंड ने मेरे से बोला कि हाँ, क्या सीखा तूने कल, क्या सीन है, क्या कल के सीन से क्या सीखा तूने। मैंने बोला यार बात ही मत कर अब प्लीज़। उसने बोला मैडम तेरा पता है क्या सीन है, तू बहुत जल्दी हर किसी एरे गहरे पर भरोसा कर लेती है, और जो कि आज के टाइम के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है। तुझे पता है ना, लड़कियां अपनी सिटी में भी सेफ नहीं है, और तो बिना कुछ सोचे समझे, बिना जाने उस लड़के को मिलने के लिए अपनी सिटी को छोड़ कर के दूसरी सिटी में गई, उसको डायरेक्ट जालंधर मिलने चली गई थी, और वो भी बिना किसी रीज़न के। ना वो तेरा बॉयफ्रेंड है, ना तेरा उसके साथ कोई ऐसा कुछ खास रिश्ता था जो कि बंदा सोचे कि हाँ चलो भी फिर भी मिल लेते हैं। तो जस्ट एज अ रिस्पेक्ट के बेसिक्स मतलब ऐसे मिलने के लिए चली गई थी, और वो तेरे साथ बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ बात करता था, दैट्स इट। और इट्स जस्ट अ नॉनसेंस और वर्थलेस थिंग्स। ये इतनी रिस्पेक्ट करता था अगर वो तेरी, तो खुद तुझे जालंधर तक बुला करके आप कहाँ छिप करके बैठ गया था। बंदा पूछे एटलीस्ट फ़ोन तो उठा करके उठा तो ले। ये हाल है संगत जी आजकल का। और मैडम अगर तूने ट्रेन सच में अगर लेट हो जाती तो घर जाकर हम क्या जवाब देती तू अपने, मेरे पेरेंट्स को भी क्या जवाब देना था तूने, तो अब बता। संगत जी, ये सब बातें वो नहीं बोल रही थी मुझे, ये सब बातें मुझे मेरे गुरुपा ही उससे बुलवा रहे थे, मुझे वही गुरुपा ही मुझे ये बातें बोल रहे थे। संगत जी, उस दिन के बाद से मैंने अपने कान पकड़ लिया और फिर से ऐसी गलती रिपीट ना करने की कसम खा ली थी। संगत जी, गुरुपा ने मुझे बार बार बचाया था उस दिन, नहीं तो कुछ भी हो सकता था, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट हूँ गुरुजी के साथ 2023 से ही, और इसी बीच गुरुपा ने मुझे अपने साथ डीपली कनेक्ट कर लिया कि अब पीछे मुड़ कर के देखने का दिल भी नहीं करता है। संगत जी, एक दिन गुरुपा मुझसे मिलने के लिए आए थे। हुआ ये कि मेरे घर की डोरबेल बजी और मैंने डोर ओपन करा तो देखा कि एक लेडी पेशेंट जो थी संगत जी आए हुए थे अपने छोटे बेटे के साथ। एक्चुअली संगत जी, उस लेडी ने अपने बेटे का आई चेकअप करवाना था मेरे डैडी से। तो जैसे ही आंटी मेरे घर के अंदर आने लगी तो उनके पीछे से एक सरदार अंकल जी आए। अभी मेरे घर का डोर ओपन ही था संगत जी। सरदार अंकल जी मेरे से बोले कि वालिया जी दा घर कित्थे तक पैंदा है, वालिया जी दा घर कित्थे तक पैंदा है। उस टाइम मेरे माइंड से स्किप हो गया था वालिया आंटी जी रिगार्डिंग हाउस एड्रेस, और मैंने बोला उन्ना दा हाउस नंबर कितना है। सरदार अंकल बोले हाउस नंबर इतना नहीं पता। उसी टाइम जो लेडी पेशेंट आंटी मेरे घर पर आई थी अपने बेटे का चेकअप करवाने के लिए,
उन्होंने बोला वालिया सरनेम सुनते ही बता दिया कि उनको पता है उनका घर। और उस आंटी ने सरदार अंकल जी को एड्रेस बता दिया और सरदार अंकल जी संगत जी स्माइल करते हुए बोल करके चले गए। संगत जी उस टाइम तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, पर फिर बाद में मेरे माइंड में आया कि ये गुरुपा का मुझे मैसेज फ्लैश हुआ था कि मुझे कि पुत्र आज मैं तेनू मिलन आवांगा तो मैनू पहचान लवी। और फिर मैंने ये भी सोचा कि यार सरदार अंकल जी को वालिया आंटी जी का एड्रेस भी नहीं पता, और ऐसे कैसे हो सकता है, बिना हाउस नंबर एड्रेस के तो कोई भी नहीं बुलाता अपने घर। तो मुझे फाइनली पता लग गया कि यार वो गुरुपा ही थे जो मुझसे मिलने के लिए आए थे हाउस एड्रेस के बहाने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ये लास्ट वीक मेरे डैडी जी ने खुद से किचन में गीज़र लगाया, आई मीन टू से उसकी सेटिंग खुद से करी थी, वायर कनेक्शन के थ्रू सब कुछ खुद से किया था संगत जी। और गीज़र फिर करने के बाद डैडी जी ने मुझे बोला कि अब यूज़ करो आराम से, गर्म पानी किचन यूजेस के लिए गर्म पानी यूज़ करो। हाफ एन आवर तक संगत जी मैंने चपाती बनाई, और जब बर्तन साफ़ करने के लिए मैंने गीज़र अभी ऑन भी नहीं करा था, एज नॉर्मली मैंने ठंडे पानी के साथ ही बर्तन साफ़ करने स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि 2-3 ही बर्तन थे संगत जी। तो जैसे ही मैंने टैप को टच करा, टैप से करंट पास हुआ और मुझे हल्के से झटका लगा, पर फिर मैंने इग्नोर कर दिया। इस तरह से संगत जी कॉन्टीन्यूसली मेरे साथ 3 बार ऐसा हुआ, मतलब टैप से करंट पास हुआ बिना गीज़र ऑन करे। तो मैंने डैडी जी को बताया तो उन्होंने बोला कि मैं जो स्विचर निकाल दो, मेन स्विच निकाल दो, तो मैं संगत जी चेंज करवा दूंगा, गीज़र सेट कल करवा दूंगा। संगत जी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 3 बार टैप से करंट पास हुआ और मैं बच गई। मेरे हाथ भी गीले थे, कुछ भी हो सकता था, जिसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हाँ, कुछ लोग तो चाहते हैं कि मैं मर क्यों नहीं गई करंट लगने से, जैसे कि मेरी खुद की दोनों रियल सिस्टर्स, पर उनको नहीं पता कि गुरुपा मुझे हर कदम पर सेफ करते हैं, हर कदम पर मुझे बचाते हैं और हमेशा मेरी रक्षा करते हैं और करते रहेंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मुझे डेली बेसिस पर गुरुपा अपने ओम रूप के दर्शन देते हैं। चपाती बनाते टाइम और चाय बनाते टाइम डेली मुझे ओम के रूप में दर्शन होते हैं संगत जी, विच इज़ रियली मीन अ लॉट टू मी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। संगत जी मुझे गुरुपा बटरफ्लाई और मोर पंख के रूप में भी बार बार दर्शन देते हैं विदाउट एनी डाउट। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी जिसमें एक मैसेज फ्लैश हुआ कि पुत्र आज मैं तेनों ओम रूप विच दर्शन दवांगा। इसके बाद संगत जी मैं ऐसे ही रैंडमली एक सत्संग यूट्यूब पर सुन रही थी जिसमें एक शॉर्ट्स जो थे वो शो हुआ, उसमें गुरुपा जी के माथे पर ओम बना हुआ था। मैंने अनंतम अनंतम शुक्राना किया मेरे गुरुपा का और बोला संगत जी गुरुपा के बताए हुए सारे ऑर्डर्स में फॉलो करती हूँ। गुरुपा ने मुझे डेली अमृत वेला करने के लिए बोला है और मैं डेली अमृत वेला करती हूँ संगत जी। गुरुपा की कृपा के साथ मैं वो भी कर लेती हूँ। संगत जी अभी परसों की ही बात है कि मैं ऐसे अमृत वेला करके फ्री हुई और मैं फिर सो गई। और संगत जी फिर मुझे गुरुपा का ड्रीम दर्शन आया जिसमें मैंने गुरुपा को देखा। गुरुपा का स्वरूप ही मुझे दिखाई दिया अपने ड्रीम में, जिसमें गुरुपा के 2 स्वरूप हैं और गुरुपा स्माइल कर रहे हैं और मेरी एक फीमेल फ्रेंड है ड्रीम में मेरे। और मैंने गुरुपा के स्वरूप को देख करके उसको बोला कि आप भी गुरुपा की संगत हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
इतना बोल कर के संगत जी मैं उसको गले मिल रही हूँ और इतने में ही मेरी नींद खुल गई। उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने फिर ऐसे ड्रीम देखे जिसमें मैं बस 24 घंटे गुरुपा के बारे में ही बात कर रही होती हूँ, या फिर जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी बोल रही होती हूँ, या फिर गुरुपा के स्वरूप को देखने की इच्छा रखती हूँ। समथिंग लुकिंग लाइक all this type of beautiful dreams about गुरुपा संगत जी which I couldn't explain you seriously। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैंने आपको बताया था ना कि गुरुपा ने मुझे 7 जनवरी 2024 को मेरे घर पर आए हुए थे और देवा माता जी के रूप में, और उन्होंने मेरे घर पर हवन करा था और ब्लैक मैजिक के बारे में मुझे बताया था, जिसका उपाय खुद से गुरुपा ने अपने अकॉर्डिंग करा था देवा माता जी के रूप में, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद गुरुपा जी ने मुझे कॉन्टीन्यूसली वे में डेली मैसेजेस फ्लैश हुए कि पुत्र जो तेरे रिश्तेदारों ने जो ब्लैक मैजिक किया सी उस ब्लैक मैजिक नो मैं पूरी तरह नाल खत्म कर दिता है। हुन पुत्र तू कोई भी टेंशन नहीं लैनी है, तेरे सारे काम मैं हुन अपनी प्रेजेंस च ही करवाने ने। जिस किसी ने भी तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है और स्पेशली तेरे रिश्तेदारा ने ब्लैक मैजिक किया सी, उन्हां सब दा इंतजाम मैं हुन करना शुरू कर दिता है। हर ओ भी कोई भी इंसान बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा जिसने तेनों रुलाया है या फिर सताया है। तू किसी भी गल दी कोई टेंशन नहीं लैनी पुत्र, तेरा प्यो तेरे नाल खड़ा है, हर हाल विच मैं तेरे नाल हाँ ते हमेशा रवांगा मेरी बच्ची। जा ऐश कर, तेरा कल्याण किता। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। You are the best favorite part of my life गुरुपा, I love you so much dearest गुरुपा, I love you so much। संगत जी उसके थोड़े दिन बाद आई डोंट नो somehow गुरुपा keep this thought in my father's mind, like as a मेरे डैडी जी ने मुझे बोला कि बेटा ये पकड़ और कमिंग थर्सडे को मेरे साथ तुझे चलना है, ये उपाय बाहर करना है। मैंने पूछा डैडी जी आपको ये उपाय किसने करने के लिए बोला है? डैडी जी ने बोला कि बेटा किसी ने भी नहीं बोला है मुझे, ये मेरे माइंड में खुद से अचानक से आ गया है। और सेम यही उपाय तब मैंने संगत जी तेरी बड़ी बहन के हाथों से बाहर जाकर के करवाया था। उसके बाद से ही काम में भी दिक्कतें तभी आ रही थी ब्लैक मैजिक की वजह से। और जैसे ही ये वाला उपाय करवाया मैंने उससे और उसी मॉर्निंग भी बहुत आराम से संगत जी हो गई थी और बोला ओके ठीक है। संगत जी उपाय क्या था ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि गुरुपा नहीं चाहते हैं कुछ भी ऐसा डिस्कस करवाना ये उपाय वगैरह। पर यस मैं इतना ज़रूर बताऊंगी कि जो उपाय गुरुपा ने मुझे खुद से करवाया था मेरे डैडी जी के थ्रू, वो था 7 नंबर की ब्लेसिंग्स, जिसका सीधा इशारा गुरुपा की ही तरफ जाता है संगत जी। सो संगत जी मैं और मेरे डैडी जी लास्ट वीक उस उपाय को करने के लिए घर से निकल गए थे। तो मैंने घर से निकलने से पहले गुरुपा से यही अरदास अपने मन ही मन में कर रही थी कि गुरुपा प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए और मेरे साथ आप सक्सेसफुली तरीके से मेरे साथ इस उपाय को सक्सेसफुली करवाना प्लीज़। और घर से रास्ते में जाते टाइम आप मुझे अपनी प्रेजेंस भी फील ज़रूर करवाना गुरुपा। और फिर क्या था संगत जी, मुझे मतलब घर से निकलने को लेकर के और अपनी लोकेशन तक पहुंचकर गुरुपा ने संगत जी कदम कदम पर मुझे अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील करवाई संगत जी, और जिससे कि उनके 7 नंबर की ब्लेसिंग्स हर जगह मुझे शो हो रही थी।
ओम, एक ओंकार और सब कुछ दिखाई दिए पूरे रास्ते। और जब मैं पहुंची मेन जगह पर अपना उपाय करने के लिए, तो वहाँ पर एक बुजुर्ग लेडी बैठे हुए थे, जो मुझे बुजुर्ग लेडी बैठी हुई दिखाई दी थी, जो मुझे देख रही थी। उसके बाद जब मैंने अपना उपाय का काम गुरुजी का नाम लेकर के फिनिश करा और संगत जी मुड़कर अपने डैडी के पास चली गई, देन मेरे डैडी जी और मैं घर के लिए निकल पड़े। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, सच में घर वापसी आते टाइम गुरुपा ने मुझे 7 पिजन्स की मतलब 7 कबूतर दिखाए, जो कि इकट्ठे थे। उसमें से एक वाइट कलर का पिजन था, उसमें था, और मैं उनको देख करके जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोला और फिर आगे आ गई। तो गणपति बप्पा जी की बड़ी सी मूर्ति दिखाई दी मुझे, जिसका सीधा सीधा मतलब क्लियर था गुरुपा का मेरे लिए कि पुत्र, हुन तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है। तेरे रास्ते दियां सारियां रुकावटां दा मैं अज पूरी तरह नाल अंत कर दिता है। तू दा बस खुश रह मेरी बच्ची, हुन तू बस खुश रह। और तेरे लाइफ दे सारे मंगल कार्य मेरी प्रेजेंस 'ਚ ही होणगे। तेरे तां हुन ऐश करन दे दिन आ गए ने। हुन तां मैं कल्याण कर ही दिता है। हुन कदों दा पुत्र तेरा कल्याण हो गया है, जा ऐश कर। संगत जी, सतगुरु, गुरुद्वारा, शिव परिवार, सब तरह के इशारे उस दिन घर वापस आते हुए गुरुपा ने मुझे शो करवाए कि वो मेरे साथ हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल पता है क्या हुआ? नाइट टाइम में सोने जा रही थी, इससे पहले मैं वॉशरूम मैंने करा था, और जैसे ही मैं बाहर निकली मेरे हाथ में सिंपली ओम में एक ब्रेसलेट पहना हुआ था, जो लास्ट ईयर नवंबर 2023 में मेरी सिस्टर ने मुझे जम्मू से बुआ दाती जहाँ मेला लगता है, बुआ दाती का जहाँ मेला लगता है, वहाँ से लेकर के आई थी। तो उसने मुझे दिया ब्रेसलेट, ओम बना हुआ था, जिसमें जो मैंने वियर किया था संगत जी, वो जल अचानक से संगत जी, वो कल अचानक से टूट गया। आई डोंट नो कैसे वो हो गया, कैसे टूट गया, पर वो पूरा टूट गया ब्रेसलेट के। जस्ट टूटने से पहले मैं संगत जी सत्संग सुनकर उठी थी। जस्ट मुझे पता है गुरुपा ने कोई आने वाले संकेत को, मतलब जो संकट था उसका संकेत दिया है और उसको काटा है मेरे ऊपर से, तभी ब्रेसलेट टूट गया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे बुरा फील हुआ था संगत जी, पर मैंने उस टूटे हुए ब्रेसलेट के ओम की मोतियों को मैंने कलेक्ट करके वार्डरोब में के अंदर रख दिया था। संगत जी, इसी बीच कल इवनिंग टाइम में जोत बाती करते हुए मेरी इंडेक्स फिंगर गलती से जोत को टच कर गई, जिसकी वजह से मुझे कोई ज़्यादा अफेक्ट तो नहीं हुआ, पर हाँ हल्का सा पेन हुआ। तो नाइट टाइम में संगत जी मैंने उस पर बोरो प्लस लगा ली थी, जिसके बाद मुझे अब रिलीफ है। एक दिन ऐसे ही मैं संगत जी कड़ी के साथ चपाती कर रही थी, और अचानक से मुझे नहीं पता लगा कैसे गरम गरम कड़ी का बाउल मेरे हाथ से फिसल करके नीचे गिर गया, और मैं डर गई थी क्योंकि मुझे लगा था कि मेरे पीछे से बड़े वाला रैट आ गया है। और तो मेरे हाथ से कड़ी वाला बाउल था वो संगत जी फिसल गया, जो कि काफ़ी गर्म था, और मैं बच गई थी। अदरवाइज मेरे कपड़ों पर कड़ी लग जानी थी और साथ में नुकसान होता सो अलग। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। यहाँ भी कष्ट ही रहा होगा मेरे ऊपर कोई, जो गुरुपा ने मुझे बचाया है और मेरा कष्ट काटा है, संकट से बचाया है। संगत जी, ऐसे ही एक दिन मैं कल अर्ली मॉर्निंग 3 बजे अमृत वेला कर रही थी कि अचानक से मेरी आंख लग गई, बस 1-2 मिनट के लिए। तो मुझे मेरे नाम से डैडी की आवाज़ में ज़ोर से किसी ने बुलाया, मेरा नाम लेकर के,
और संगत जी मैं डर के उठ गई और मैंने देखा कि कोई भी नहीं है, डैडी जी तो सो रहे हैं। तभी मेरे माइंड में आया कि गुरुपा जी ने तुझे उठाया है कि डैडी की आवाज़ में ज़ोर से। सीरियसली संगत जी, आई वॉज लिटरली शॉक दैट टाइम कि ये क्या हो गया यार। एनीवेज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, बेशक मेरे पास गुरुपा का कोई स्वरूप तो नहीं है, मेरे पास स्वरूप तो नहीं है, पर यस मेरे साथ 24/7 संगत जी मेरे साथ गुरुजी रहते हैं, हर वक्त रहते हैं। इतना तो मैं डैम श्योर हूँ, टच वुड, गुरुपा हमेशा इसी तरह से मेरा साथ देना, हर कदम कदम पर देना। मुझे और कोई भी नहीं चाहिए, आप मिल जाओ बस, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मतलब अब आप इतनी कृपा कर दो मुझ पर कि मैं आपके साथ आपके बड़े मंदिर दर्शन करने जाऊं और साथ में डुगरी मंदिर भी जाऊं, आपके दर्शन करने के लिए जाऊं। आई नो वो भी दिन जल्दी आएगा और भी ऐसे ही साल आएंगे, क्योंकि और वो भी इसी साल आएगा, क्योंकि मेरे गुरुपा ने खुद से बोला हुआ है कि पुत्र तो बिल्कुल भी घबराना नहीं, हुन कुछ तो घबराना नहीं, तेरा कोई भी कम हुन में हुन नहीं रुलन देंदा, नहीं रुकन दूंगा, तो टेंशन फ्री होके चली जा। जो राह तेनों दिती है तो उस ऊपर चली जा, बाकी तेरी रक्षा मैं अपने आप करांगा, मैं तेरे पीछे ही खड़ा हाँ। कोई भी बुरी शक्ति तेरा बुरा नहीं कर पाएगी, क्योंकि सब तो पहला उस बुरी शक्ति नू मेरा सामना करना पएगा। तो मेरी प्यारी धी है, मेरी पुत्र, तेनू मैं अपनी मुट्ठी पर संगत विच चुनिया है और तू महाशिव दी बेटी है। तेरी किस्मत मैं अपने हत्थां नाल खुद लिख दिती है और मेरी रजा तेनू हुण बस सुख देन च ही है। बस तो अपने कर्म चंगे रखी, बाकी मैं अपने आप सब कुछ देख लावांगा। जा ऐश कर मेरी बच्ची, जा ऐश कर, तेरा कल्याण किता। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। गुरुपा, आप इसी तरह से मेरे और मेरी पूरी फैमिली के ऊपर अपनी एंडलेस ब्लेसिंग्स बनाए रखना और हमेशा हमारा कल्याण करते रहना गुरुपा। आप अपने सारे गुरु परिवार पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सबको बेअंत खुशियाँ देना मेरे गुरुपा। और मेरा लिखा हुआ शुक्राना सत्संग जो आंटी जी अपनी क्यूटेस्ट वॉइस में आप सभी के साथ शेयर करेंगे, गुरुपा आप आंटी जी का और उनकी पूरी फैमिली के ऊपर अपनी एंडलेस ब्लेसिंग्स बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, I love you so much. Lots of love, my dearest Gurupa. Lots of love. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, लख लख बार शुक्राना। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा है मैं वैसे ही सुनाऊंगी। कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये अंकल जी का सत्संग है, आदित्य अंकल जी का। आदित्य अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं अपना मेरा नाम आदित्य है और आज मैं अपना ये फर्स्ट सत्संग शेयर कर रहा हूँ।
ऐसा तो मैं गुरुजी से संगत जी 2021 में जुड़ा था। मंथ एंड डेट तो मुझे याद नहीं है संगत जी। बेसिकली 2021 में जब मेरी मॉम प्रेग्नेंट थी, तो मम्मा का 3rd मंथ था। जब स्कैन हुआ था तो डॉक्टर्स ने बोला कि बेबी का लेफ्ट किडनी में स्वेलिंग है। ये सुनकर हम थोड़ा टेंस हो गए थे संगत जी, टेंस हो गया था। बट डॉक्टर ने ये भी बोला था संगत जी कि शायद जैसा जैसा बेबी की ग्रोथ होगी तो स्वेलिंग ना नॉर्मल होती जाएगी। बट तब भी संगत जी टेंशन तो होती है। एज अ ब्रदर एक तरफ मैं बहुत खुश था, मेरा सिबलिंग आने वाला है या आने वाली है, बट ये सब सुन के मेरा मूड बहुत ज़्यादा टेंस हो गया था। मेरे पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था संगत जी, और कुछ भी करने का नहीं करता था मन। और संगत जी, गुरुजी से पहले हम साईं बाबा को बहुत मानते थे। ज़्यादा मैं और मेरी मॉम पापा इतना नहीं मानते थे। उनका बहुत जल्दी विश्वास ख़त्म हो जाता था किसी भी भगवान से। तो संगत जी, जो कोई साईं बाबा के बारे में जानता होगा तो शायद आपको पता होगा कि साईं बाबा की एक बुक आती है, एक आप अभी जिसमें आप साईं बाबा का ध्यान लगा करके कोई क्वेश्चन पूछें तो जैसा आपको अगर कोई मुसीबत हो या फिर कोई बहुत बड़ा डाउट हो तो उसमें आपको पता चल जाता है। तो मैंने ऐसे एक दिन ध्यान लगाया और साईं बाबा जी से क्वेश्चन पूछा कि मेरा सिबलिंग भाई होगा या बहन, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था संगत जी जानने के लिए। तो साईं बाबा ने मुझे डायरेक्टली तो मैसेज नहीं दिया संगत जी, बट समहाउ मुझे बता दिया कि मेरी बहन आएगी। और मैंने अपना मम्मी को बताया और खुश भी थी मम्मी भी। और बस टाइम निकल गया संगत जी। और फिर जब मम्मा का 6th मंथ में स्कैन हुआ तब बेबी की किडनी में स्वेलिंग थी। डॉक्टर ने बोला कि अभी बेबी बोर्न होने के बाद ही बेबी का ऑपरेशन होगा, और अभी उससे पहले जो ये मतलब ऑपरेशन होगा और किडनी का। और ये सब सुनकर ही काफ़ी उदास हो गया मैं, काफ़ी रोया भी, मम्मा भी रोए। फिर थोड़े दिनों के बाद मम्मा ने सूट स्टिच करने को दिया हुआ था एक बुटीक में। और संगत जी, मैं बताना चाहूँगा कि मैं जम्मू से हूँ, बट जम्मू में मैं बेंगलुरु में रहता हूँ बिकॉज ऑफ पापा की जॉब जो है वो वहीं पे है। बट 2021 में लॉकडाउन था तो हम घर आए हुए थे जम्मू में। तो जिस बुटीक में मम्मा ने सूट दिया था वहाँ पे संगत जी गुरुजी का स्वरूप था, स्वरूप लगा हुआ था। और वहाँ मम्मा की एक रेनू आंटी जी से बात हुई थी और गुरुजी के बारे में। और रेनू आंटी जी का संगत जी, रेनू आंटी जी ने हमें गुरुजी का स्वरूप और ब्रेसलेट और लॉकेट स्वरूप भी दिया संगत जी, और जल प्रसाद दिया। तो उस दिन से हमारी गुरुजी के साथ संगत जी जर्नी जो थी वो स्टार्ट हुई। ऐसा तो हमें पता नहीं कितने बरसों से थी, बट इस जन्म 2021 से हुई थी संगत जी। फिर हमने गुरुजी के सत्संग सुनना, मंत्र जाप भी किया संगत जी, सत्संग सुनना भी स्टार्ट किया। फिर जब 2022 में सिस्टर बोर्न हुई संगत जी, मैं शॉर्ट बता देता हूँ, सिस्टर मेरी आज बिल्कुल ठीक है। मैं फिर कभी उसका पूरा सत्संग ज़रूर शेयर करूँगा, वरना संगत जी अभी के लिए मेरा सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। तो बस अभी 1-2 दिन की बात है संगत जी। मैं स्टेशनरी शॉप पे गया था सामान लेने के लिए संगत जी। वहाँ पे 95 का बिल बना था। मैंने पेटीएम से पे कर दिया था संगत जी, बट शॉपकीपर ने बोला कि मेरे पास नहीं आया है, जबकि मेरे अकाउंट से पैसे कट चुके थे। अंकल ने बोला कि शायद सर्वर डाउन होगा, बट ही वॉज इन डाउट। फिर भी उन्होंने बोला कि आप मुझे अपना नंबर दे दो, अगर कुछ भी हुआ तो मैं कॉल करूँगा। फिर उन्होंने रात को कॉल किया कि अभी तक मेरे पास नहीं आया है। फिर उन्होंने बोला कि कल देखा था, देखते हैं चलो। फिर रात मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी उनको पैसे मिल जाएं, क्योंकि मेरे अकाउंट से तो डिडक्ट हो गया है।
फिर नेक्स्ट डे शाम 4 बजे के करीब उनका कॉल आया, उन्हें अभी पैसे रिसीव नहीं हुए हैं। तो मैंने सोचा कि वो अंकल थोड़ा ओल्ड थे, तो शायद उनको चेक करना नहीं आया होगा, नहीं रहा होगा। फिर मैंने सोचा कि मैं चला जाता हूँ उनके पास, तो संगत जी, और देखता हूँ अगर उनके पास नहीं मिले होंगे तो मैं उन्हें फिर से पे कर दूँगा। फिर निकलते समय मैं मंदिर में गया, गुरुजी का स्वरूप के सामने बोला कि गुरुजी मेरे साथ चलो और ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। और फिर मैं जब गया तो संगत जी अंकल ने बोला कि आप मेरा फ़ोन चेक कर लो एक बार और ट्रांजैक्शन में देख लो। जब मैंने चेक किया तो संगत जी उसमें सच में उन्हें पैसे रिसीव नहीं हुए थे। बट संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने जैसे ही उनका फ़ोन चेक करके हटा, उसी वक्त उनको 2-3 पेमेंट्स के मैसेज आए, जिसमें एक मेरा 95 की थी और संगत जी बाकी पेमेंट्स की भी मैसेज थे। अंकल तो थोड़ा शॉक हो गए कि एकदम से कैसे हुआ, बट आई वॉज नो कि गुरुजी ही है, गुरुजी ने ही किया है, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ जो आए थे तो प्रॉब्लम तो सॉल्व होनी ही है ना संगत जी। मैं शॉप से निकला, मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। इसके बाद मेरा गुरुजी पर और ज़्यादा ट्रस्ट हो गया संगत जी। और आप देखो संगत जी कि कितनी छोटी सी बात थी, पर तब भी गुरुजी ने प्रॉब्लम सॉल्व की। गुरुजी हमारी हर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते हैं और हर एक बात सुनते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा संगत जी, जो आपकी भी बात है गुरुजी से करो, गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के करो, चाहे अच्छी होगी या बुरी, गुरुजी आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। और मेरे करियर को लेकर की भी प्रॉब्लम्स हैं, बट आई फील कि गुरुजी उन्हें भी जल्दी सॉल्व कर देंगे जब टाइम आएगा उस चीज़ का। संगत जी इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करता हूँ, और फिर जब गुरुजी का आदेश होगा तो मैं सत्संग ज़रूर शेयर करूँगा। गुरुजी अगर मुझसे सत्संग लिखते वक्त गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मेरी भूल चूक माफ़ करना, और संगत जी आप भी माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। सरबत का भला करना गुरुजी, सरबत का भला करना। लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी। अंकल जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को सुनना चाहिए और संगत जी सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि गुरुजी हमेशा यही कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले दा भी कल्याण होता है तो सत्संग सुनाने वाले दा भी कल्याण होता है। इसीलिए संगत जी जब भी सत्संग सुनते हैं तो बहुत ध्यान से सुने, और जब सत्संग सुनाते हैं तो उसको शुरू से सुनाएं, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि शुरू करया करो। अपनी जर्नी हमेशा संगत जी एक्सप्लेन करके बतानी चाहिए। हाँ, जो सत्संग होते हैं वो थोड़े शॉर्ट में बता सकते हैं, लेकिन जो जर्नी होती है संगत जी वो हमें स्टार्टिंग से ही बतानी चाहिए कि कैसे कैसे करके हम गुरुजी से जुड़े,
गुरुजी से मिले और गुरुजी ने अपने साथ कनेक्ट किया और हमारा कल्याण किया, किस तरह से किया और क्या अरदास थी, क्या लगाई थी, सब कुछ संगत जी हमें गुरुजी पे, मतलब वैसे तो हमें गुरुजी पर सब कुछ छोड़ देना चाहिए और इसीलिए अपना सत्संग ज़रूर शेयर करना चाहिए। सत्संग शेयर करना मीन्स गुरुजी का बहुत बड़ा शुक्राना करना, और गुरुजी को शुक्राना करना बहुत पसंद है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरुजी।